अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम इन ARY सहूलत बाज़ार शो। और मैं अपनी ख़वातीन और लड़कियां जो मुझे शौक़ से देख रही होती हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन सबको गुड मॉर्निंग। क्योंकि देखें, गुड मॉर्निंग अगर करनी है ना, लड़कियों ने अपनी मॉर्निंग गुड करनी है, तो उसके लिए क्या होता है, जो सुबह का आगाज़ होता है वो अच्छे तरीके से लेना होता है। आपको दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से करनी होती है। और फिर आप ये देखें, जब आपको दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से करनी होती है तो उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि ख़वातीन और लड़कियों के लिए मैटर करती हैं और उनके लिए ज़रूरी होती हैं। वो उनकी मॉर्निंग की जो है ना आप कह लें कि मेन स्टेप होते हैं, या फिर उनके लिए जो है ना इम्पोर्टेंट स्टेप होते हैं जो कि उनको करने ही करने होते हैं। अब जो सुबह सुबह ख़वातीन उठती हैं, जो अर्ली मॉर्निंग वाली ख़वातीन हैं, काफ़ी जल्दी उठ जाती हैं, जो लड़कियां काफ़ी जल्दी उठ जाती हैं। अच्छा जी, वो नमाज़ पढ़ने के बाद तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारी ख़वातीन हैं जिन्हें फ़िट रहना होता है, और जो लड़कियां इस कोशिश में होती हैं कि हमें जो है ना फ़िट एंड हेल्दी रहना है, तो अक्सर लड़कियां जो है मॉर्निंग टाइम में जो है बाहर जा रही होती हैं, वॉक के लिए जा रही होती हैं, ख़वातीन रनिंग के लिए जा रही होती हैं, जॉगिंग के लिए जा रही होती हैं। क्योंकि देखें, अगर ख़वातीन को जो है ना अच्छा दिखना होता है तो उनके लिए उनका ये मानना है कि फ़िट रहना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। आप जब तक फ़िट हैं, आपकी सारी चीज़ें फ़िट रहती हैं, आपकी लाइफ हो, आपका काम हो, आपकी स्टडीज़ हो। क्योंकि देखें, जब आप खुद हेल्दी होते हैं तो आपके लिए आसपास की चीज़ें भी आपको जो है वो हेल्दी लगने लग जाती हैं, अच्छी लगने लग जाती हैं, और नेचुरली हर चीज़ आपको जो है ना बेहतर लगने लग जाती है। और हर इंसान इस कोशिश में होता है कि हम जो है ना अपनी आसपास की चीज़ों को और ख़ुद को दिन ब दिन, टाइम बाय टाइम ख़ुद को बेहतर बनाएं। और फिर ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए आपको ख़ुद के ऊपर काम करना होता है। और ख़वातीन अपने ऊपर किस तरीके से काम कर रही होती हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ख़वातीन और लड़कियों में ये भी होता है कि भाई लड़कियां जो है अपनी ब्यूटी का भी बड़ा ख्याल रख रही होती हैं, ख़वातीन भी ब्यूटी का बड़ा ख्याल रख रही होती हैं। और पॉलर जिन ट्रीटमेंट्स के लिए वो जा रही होती हैं, वो भी उनके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट होती हैं जितना इम्पोर्टेंट जो है उनके लिए मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग होती है, रनिंग जितनी इम्पोर्टेंट होती है, जितना इम्पोर्टेंट उनके लिए वर्कआउट होता है। जो पॉलर की रूटीन होती है ना, वो भी उनके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि ख़वातीन और लड़कियां इस कोशिश में होती हैं हम अच्छी दिखें, हम जो है जितनी अंदर से हम हेल्दी हैं, हम बाहर से भी उतने ही हेल्दी दिखें। और मेरे ख़्याल से ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ख़वातीन जो है ख़ुद के ऊपर टाइम लगा रही होती हैं, ख़ुद के ऊपर पैसा स्पेंड कर रही होती हैं। अक्सर जो हमारी ख़वातीन और लड़कियां हैं वो जिन ट्रीटमेंट्स के लिए भी जा रही होती हैं, वो भाई जो है ना बाद में दिखाता है, अपना कमाल दिखाता है, और फिर वो फ़ायदेमंद भी होता है। लेकिन एक और चीज़ है जो कि लड़कियों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ख़वातीन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है फ़ैशन। अगर फ़ैशन की बात की जाए ना, तो हर लड़की और ख़वातीन जो मुझे देख रही हैं, हर ख़वातीन की और लड़कियों की जो है ना ऑब्सेशन होती है। चलें, कुछ जो हैं उनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती ऑब्सेशन इस चीज़ से, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनकी ऑब्सेशन इतनी ज़्यादा होती है ना कि वो कहती हैं कि हमारे पास हर नया ट्रेंड हो, हर नया डिज़ाइन हो, हर नई लुक हो, और अगर कोई नई चीज़ आ रही है तो फिर नई चीज़ से मुराद है कोई नया डिज़ाइन आ रहा है, या फिर कोई भी नई लुक आती है ना, तो जो फ़ैशन ऑब्सेस्ड लड़कियां होती हैं वो कहती हैं हमारे पास जो है ये नया डिज़ाइन, नया ट्रेंड होना चाहिए। और वो उसको बाय भी करती हैं, ढूंढ रही होती हैं, अलग अलग स्टोर्स जा रही होती हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग का जब प्लान कर रही होती हैं तो फिर आउटलेट्स भी विज़िट कर रही होती हैं, उसके अलावा जो है स्टोर्स जा रही होती हैं, ऑनलाइन भी जो है ना वेबसाइट ढूंढ रही होती हैं। और फिर ऑनलाइन लड़कियां अक्सर जो है, आपको पता है आजकल जो है सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप सोशल मीडिया पे भी बैठे बैठे इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस ढूंढ लेते हैं। इंस्टाग्राम पे पेजेस बने होते हैं, टिकटॉक पे पेजेस बने होते हैं, क्योंकि आपको पता है भाई जब सोशल मीडिया का ज़माना है तो फिर लोग भी काफ़ी स्मार्ट हैं, सोशल मीडिया पे भी अपलोडिंग कर रहे होते हैं उनके जो डिज़ाइन होते हैं, उनकी जो भी आउटफिट वगैरह होते हैं। और लड़कियों का तो ये एक किस्म का आप कह लें शौक़ है, जो भी वो ड्रेसेस ख़रीद रही होती हैं उसको वेयर करके और फिर उसको अच्छे से स्टाइल करके, स्टाइल से मुराद है मतलब उसके ऊपर प्यारा सा हेयर स्टाइल बना के और फिर अच्छा सा मेकअप करने के बाद जब पूरा रेडी हो रही होती हैं, पूरी तैयार हो जाती हैं, उसके बाद कहीं अच्छी सी जगह या फिर किसी अच्छी लोकेशन पे जाके पिक्चर्स कैप्चर कर रही होती हैं, क्योंकि वो पिक्चर्स उन्होंने अपनी फैमिली में दिखानी होती है कि मैंने ये ड्रेस वेयर किया था, ये ड्रेस वेयर करके मैं यहाँ पे गई थी, और फिर अपनी फ्रेंड्स के सामने फ्लैक्स भी तो करना होता है ना कि देखो मैंने तो ये ड्रेस वेयर किया था, इतना प्यारा लग रहा था। और फिर
मैं इस ड्रेस को वेयर करके यहाँ पे गई, क्योंकि देखिए लड़कियाँ फैशन के थ्रू ही जो है ना अपनी लाइफ एंजॉय कर रही होती हैं, थोड़ा सा अपनी लाइफ को जो है इंटरटेन कर रही होती हैं, ख़ुद को इंटरटेन कर रही होती हैं कि हमने जो है ना अच्छा फैशन करना है। और देखें, अच्छा फैशन करने के लिए आपकी फैशन सेंस अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखें, जो लड़कियाँ अच्छी फैशन सेंस रखती हैं उनका फैशन बड़ा प्यारा होता है। मतलब वो जिस तरीके से ख़ुद को स्टाइल कर रही होती हैं, जिस तरीके के वो कपड़े वेयर कर रही होती हैं, जिस तरीके के कपड़े ख़रीद रही होती हैं, वो भी जो है ना लड़कियां देख रही होती हैं कि भाई एक लड़की जो है उसने कैसे कपड़े वेयर किए हुए हैं, कैसा डिज़ाइन है, उनकी फ़ैशन सेंस कैसी है। तो जो लड़कियाँ अच्छी फ़ैशन सेंस नहीं रखती, भाई उनको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कितनी ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे, आपकी फैमिली मेम्बर होंगे, आपकी कज़न्स होंगी, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकती हैं। आप उनसे जो है गाइड के लिए कह सकते हैं कि वो आपको गाइड कर दें या फिर आपको एडवाइस दे दें। बाकी मैं भी आपको एडवाइस कर ही रही होती हैं, बस बात इतनी है कि जो ख़वातीन फॉलो कर रही होती हैं वो समझदार ख़वातीन हैं, वो समझदार लड़कियां हैं। क्योंकि देखें, वैसे ये बात तो है कि सारी लड़कियों को एक चीज़ पसंद नहीं आती, लेकिन जब अच्छी चीज़ होती है तो वो एक चीज़ ही सारी ख़वातीन और लड़कियों को पसंद आ रही होती है। और अगर हम अभी का जो टाइम चल रहा है, आपको पता है भाई, स्प्रिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है और समर जो है आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है और स्टार्ट हो चुका है। अक्सर कहीं पाकिस्तान की ऐसी लोकेशन है जहाँ पे जो है समर स्टार्ट हो चुका है। और कराची की बात की जाए तो कराची में तो भाई स्टार्ट हो चुका है। और लड़कियाँ अब जो है ना, देखें, समर में जो फैब्रिक वेयर कर रहे होते हैं ना, मैं कहूँगी एक आइडियल फैब्रिक जो लड़कियां वेयर कर रही होती हैं वो है लॉन। क्योंकि देखिए लॉन जो है ना वो समर में बहुत कंफर्टेबल सा होता है, बहुत इजी गोइंग होता है। लड़कियां उसको जो है इजीली वेयर कर लेती हैं और पूरे दिन को अच्छे से स्पेंड करती हैं। आप देखें, हर लड़की की और जो ख़वातीन जो मुझे देख रही हैं उनकी यही कोशिश होती है कि हम अपने पूरे दिन को ईज़िली गुजारें, हम अपने पूरे दिन को कंफर्टेबली गुजारें, हमारे काम भी हो जाए। अगर जिन्होंने यूनिवर्सिटी जाना होता है, जो लड़कियां स्टडी कर रही होती हैं, उन्होंने स्टडी के लिए बाहर जाना होता है, या फिर जो वर्किंग लेडीज़ हैं उन्हें काम के लिए बाहर जाना होता है, और जो घर वाली ख़वातीन हैं उन्हें घर में काम काज करने होते हैं, घर को मैनेज करना होता है। तो देखिए, इन काम काज के दौरान भी उनकी ये कोशिश होती है कि हम अच्छी दिखें। क्योंकि देखें, ख़वातीन का ना और लड़कियों का एक शौक़ होता है कि भाई हमने अच्छा दिखना है, हमने ख़ुद को जो है प्रेजेंटेबल बनाना है, और फिर इसी कोशिश में होती है कि हम जो है ना प्रेजेंटेबल दिखें, हम अच्छे दिखें, हमारी लुक्स अच्छी हों, हमारे कपड़े अच्छे हों, हमने अगर कोई ज्वेलरी वेयर की भी हो तो वो अच्छी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। और देखिए, जो फैशन भी कर रही होती है ना ख़वातीन, फ़ैशन में भी यही चीज़ देख रही होती हैं कि हम अगर कोई ड्रेस ले रहे हैं या फिर अगर हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि ख़वातीन और लड़कियाँ माइंड में रखती हैं, और फिर उनको जो है ना चेकआउट कर रही होती हैं कि मैं अगर कोई शॉपिंग कर रही हूँ या फिर ड्रेस ले रही हूँ, उसका फैब्रिक कैसा है, उसकी फिनिशिंग कैसी है, उसकी लुक कैसी है, टच में कैसा है, फील में कैसा है, और फिर लुक में कैसा है। देखें, टच और फील भी मैटर करता है, लेकिन जो एक लुक होती है ना वो भी बहुत मैटर कर रही होती है। और फिर अभी का जो टाइम चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, स्प्रिंग ख़त्म हो रहा है, समर आ रहा है, तो समर के लिए लड़कियों को सबसे ज़्यादा लॉन फैब्रिक के ड्रेसेस चाहिए होते हैं, लॉन फैब्रिक की तरफ जा रही होती हैं, लॉन फैब्रिक को प्रेफर कर रही होती हैं ख़वातीन और लड़कियाँ। और फिर मैं ख़वातीन को बताती चलूँ कि लॉन एग्जीबिशन 2026 जो कि 10 अप्रैल से स्टार्ट थी, अभी तक कंटिन्यूअस है। और जो लड़कियां चाहती हैं कि वो जो है ना लॉन के प्यारे प्यारे ड्रेसेस बाय करें, क्योंकि देखिए समर की बात की जाए ना तो समर में जो है ना फैब्रिक मैटर कर रहा होता है, लेकिन अब देखें एंजॉय करने के लिए या फिर फैशन को इन्हेंस करने के लिए देखें प्रिंटिंग समर में बहुत इन होती है। आप कह लें कि प्रिंटिंग जो है ना समर का एक ट्रेंड माना जाता है कि समर में लड़कियां प्रिंटेड कुर्तियां वेयर कर रही होती हैं, प्रिंटेड 2 पीस ड्रेस वेयर कर रही होती हैं, 3 पीस ड्रेस वेयर कर रही होती हैं, अच्छे अच्छे प्यारे खूबसूरत प्रिंटेड दुपट्टे ढूंढ रही होती हैं कि हमें जो है ना एक सिंपल ड्रेस के साथ एक प्रिंटेड दुपट्टा मिल जाए, या फिर प्रिंटेड ड्रेस के साथ जो है ना हमें कोई सिंपल सा दुपट्टा मिल जाए। मतलब देखें, प्रिंटिंग के थ्रू जो है ना फैशन को एंजॉय कर रही होती हैं। और लॉन एग्जीबिशन जो कि 10 अप्रैल से स्टार्ट थी, अभी तक कंटिन्यू है। जो लड़कियां जा रही हैं शॉपिंग करने, जिन लड़कियों को पता है आउटलेट्स का जो जा रही हैं, भाई वो तो हर 2 दिन 3 दिन बाद फिर से प्लान बनाती होंगी कि भाई मैं दोबारा जाऊं, जो नए डिज़ाइन है या फिर कोई नई लुक्स है तो वो भी ख़रीद के लेके आऊं। लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बताना भी ज़रूरी है।
तो मैं आपको बताती चलूँ ARY चेज और ARY गोल्ड स्टेट फैशन के आउटलेट्स में आपको ये न्यू कलेक्शन, न्यू लॉन कलेक्शन दे दी गई है। और जिन आउटलेट्स की मैं बात कर रही हूँ वो है ARY चेज, जेल चौरंगी, नाज़िमाबाद में भी है और फिर क्लिफ्टन की कुछ ब्रांचेस पर भी, और उसके अलावा ARY गोल्ड स्टेट फैशन जो कि लकी वन मॉल में मौजूद है, आप वहाँ पर भी जा सकती हैं। जो आपको ज़्यादा इजी लगता है, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, जो आपको सबसे ज़्यादा करीब पड़ रही है आउटलेट, आप वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर विज़िट करें और जो डिज़ाइन, जो लुक, जो प्रिंट आपको पसंद आ रहा है आप वो पिक करें, उसको देखें, उसकी क्वालिटी भी देखें। क्योंकि देखें, लड़कियां अगर शॉपिंग कर रही हैं ना, अगर लड़कियों ने एक ड्रेस देखना है तो लड़कियों के लिए ये चीज़ें देखना ज़रूरी होता है। लड़कियां पहले इन चीज़ों को देख रही होती हैं कि फैब्रिक कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, फिनिशिंग कैसी है, टच एंड फील में कैसा है, और फिर उसकी लुक कैसी है। लुक मैं बता रही थी आपको कि जितनी जो है ना उसका टच एंड फील मैटर कर रहा होता है, उतनी ही उसकी लुक मैटर कर रही होती है। क्योंकि देखिए, अगर आप एक अच्छा ड्रेस बाय कर रहे हैं खुद के लिए तो ये भी मैटर करता है कि उसकी लुक कैसी है, वो दिखने में कैसा है, मैं इसमें अच्छी लगूंगी या नहीं। अच्छा जी, अगर अक्सर लड़कियाँ जो होती हैं ना, उनको एक चीज़ पसंद आ रही होती है, एक ड्रेस या फिर एक कुर्ती पसंद आ रही होती है, लेकिन कुछ लड़कियाँ जो खुद को लेके थोड़ी सी ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस होती हैं, वो ये सोच रही होती हैं कि भाई ये मुझ पे प्यारा लगेगा या नहीं, या ये कलर मुझ पे सूट करेगा या नहीं। तो जो लड़कियां जब शॉपिंग करने जाती हैं, उनके माइंड में ऐसे बहुत सारे सवालात होते हैं, वो अकेली ना जाया करें, क्योंकि उनकी शॉपिंग में ना थोड़ी सी जो है ना कॉम्प्रोमाइजिंग आ जाती है कि नहीं, मैं ये कलर नहीं लेती, ये प्यारा नहीं लगेगा मुझ पर, या फिर कोई नई चीज़ ट्राई करने से या फिर कोई नई लुक ट्राई करने के लिए जो है ना थोड़ा सा हेजिटेट कर रही होती हैं कि क्या पता मुझ पर प्यारा लगे या नहीं। तो उनके लिए अच्छी एडवाइस ये है, उनके लिए मैं ये एडवाइस दूंगी उनको कि आप जो है ना अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने जाएं, या फिर अपनी फैमिली के साथ चली जाएं, या फिर जो है आप अपनी कज़न्स के साथ। क्योंकि देखिए, जब आप कज़न्स के साथ जा रही हैं, अपनी फैमिली के साथ जा रही हैं, या फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हैं, आपको जो है अच्छी कंपनी भी मिल जाएगी, आप मस्ती मौज भी कर लेंगे, और फिर मस्ती मौज के अलावा जो आपको खुद को लेके थोड़े से सेल्फ डाउट्स होते हैं ना कि भाई ये कलर मुझ पे प्यारा नहीं लगेगा, ये प्रिंट मुझ पे प्यारा नहीं लगेगा, तो ये आपके जितने भी डाउट्स होते हैं, ये आपकी फ्रेंड्स और आपकी फैमिली जो है वो क्लियर कर देती हैं कि नहीं, ये ले लो, आप ट्राई करो, सूट करेगा, आप इसको इस तरीके से स्टाइल कर सकती हो। अच्छा, जो लड़कियों के ये डाउट होते हैं ना कि ये मुझ पे प्यारा नहीं लगेगा, या बड़ी श्योर होती है कि नहीं नहीं ये कलर मुझ पे अच्छा नहीं लगता, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता कि आपके ऊपर कोई चीज़, कोई कलर या फिर कोई प्रिंट अच्छा ना लग रहा हो, बल्कि चीज़ ये होती है कि आपको उसको स्टाइल करना आना चाहिए, आपको उसको यूटिलाइज़ करना आना चाहिए कि मैंने इसको खुद के लिए किस तरीके से जो है ना इसको स्टाइल करना है, मैं इसको किस तरीके से स्टाइल करूं कि ये मुझ पे अच्छा लगे। ये होता है टैलेंट, और इसको कहते हैं फैशन सेंस। जो कि फैशन क्वींस है, जो कि फैशन कर रही होती है, वो लड़कियां इन चीज़ों में बड़ी माहिर होती हैं, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से पता होता है कि एक ड्रेस को, एक कलर को लेके अगर वो मुझ पे सूट नहीं भी कर रहा होता तो भी उन्हें पता होता है कि मैंने इसको किस तरीके से स्टाइल करना है, मैंने इसको ऐसी कौन सी लुक देनी है, या फिर ऐसे किस तरीके से जो है मैं इसको मेकअप लुक के थ्रू या फिर हेयर स्टाइल के थ्रू मैं इसको स्टाइल करूं और ये मुझ पे अच्छा लगे, और वो खुद के ऊपर उस ड्रेस को अच्छा बना भी लेती हैं। मतलब इस तरीके का हेयर स्टाइल और मेकअप लुक रख रही होती हैं कि वो उनके ऊपर सूट कर रहा होता है। और मैं पहले भी कह रही थी, फिर कहूँगी, इसी को टैलेंट कहते हैं। और जो लड़कियाँ फैशन कर रही होती हैं वो तो इस चीज़ में माहिर होती हैं, लेकिन आपकी फ्रेंड्स जो इतनी फैशनेबल नहीं है, जिन्हें इतना पता नहीं होता या फिर वो इतना फैशन करती नहीं हैं, तो जो फैशन क्वींस हैं या फिर जो लड़कियां फैशन में माहिर हैं, मेरे ख्याल से उनको गेट कीपिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी फ्रेंड्स को गाइड करना चाहिए, अपनी फ्रेंड्स को बताना चाहिए कि वो इस तरीके से जो है ना एक ड्रेस को, एक सूट को बेहतर बना सकती हैं, या फिर इस तरीके से जो है ना इसको अच्छा दिखा सकती हैं। क्योंकि देखें, अक्सर मैंने आपसे पहले भी कहा कि अक्सर लड़कियां बड़ी श्योर होती हैं कि ये कलर मुझ पे अच्छे नहीं लगते, या फिर ऐसे प्रिंट्स या ऐसी लुक्स मुझ पे अच्छी नहीं लगती। आपको बस ये पता होना चाहिए कि मैंने इसको खुद के ऊपर किस तरीके से बेहतर बनाना है। और लड़कियां ये बाय टाइम सीख भी जाती हैं जब फैशन कर रही होती हैं और न्यू चीज़ें ट्राई कर रही होती हैं। आपको ट्राई करने से ही जो है पता चलता है, और फिर आप नई नई चीज़ें जब एक्सप्लोर करते हैं तो ही आप लर्न करते हैं। अच्छा जी, अभी ब्रेक का टाइम हो रहा है, और ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन 45 मिनट्स के बाद। आप देख रहे थे अपना ARY सहूलत बाजार शो।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक इन ARY सहूलत बाज़ार शो। एक ऐसा शो जहां पे हमारी ख़वातीन के लिए डिस्कशन हो रही होती है फ़ैशन के हवाले से, और फिर फ़ैशन के हवाले से जब बात हो रही हो तो नेचुरली जो है ना हमारी ख़वातीन और लड़कियां इंटरेस्ट रखती हैं इन बातों में, इस चैटिंग में, इस डिस्कशन में, क्योंकि देखें फ़ैशन की जहाँ पे बात हो रही है ना, तो फ़ैशन तो लड़कियों के दिल की जान है, लड़कियों की ऑब्सेशन है। और फिर ख़वातीन की भी बात की जाए तो ख़वातीन भी काफ़ी हद तक जो है फ़ैशन को लेके ऑब्सेसिव हैं कि हमने जो है ना अच्छे ड्रेसेस वेयर करने। अगर हम कहीं फैमिली गैदरिंग पे जा रहे हैं, क्योंकि ख़वातीन को जो है ना फैमिली गैदरिंग अटेंड करनी पड़ती हैं, और फिर जो घर बैठी ख़वातीन भी होती हैं जो कि हाउस वाइफ होती हैं, उन्हें भी जो है ना फैमिली इवेंट्स अटेंड करने पड़ते हैं, फैमिली गैदरिंग अटेंड करनी पड़ती है पूरी फैमिली के साथ। तो उनकी ये कोशिश होती है अगर हम फैमिली इवेंट में जा रहे हैं या फिर कोई फैमिली फंक्शन होता रहता है, फैमिली गैदरिंग हो रही है, तो उसमें ख़वातीन की ये कोशिश होती है कि मैंने सबसे ज़्यादा प्यारा, मैंने सबसे ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस पहना हो, मैं सबसे ज़्यादा प्यारी लगूं। और इसी कोशिश में जो है ख़वातीन अलग अलग स्टोर विज़िट कर रही होती हैं, अलग अलग जगह पे जा रही होती हैं, अपनी दोस्तों से पूछ रही होती हैं क्या आपको पता है कि मुझे अच्छे ड्रेसेस, अच्छे डिज़ाइन कहाँ से मिलेंगे, मैं अच्छे खूबसूरत ड्रेसेस कहाँ से बाय कर सकती हूँ, मैंने यहाँ जाना है मुझे उसके लिए अच्छे ड्रेसेस चाहिए, या फिर मैंने वहाँ जाना है मुझे वहाँ के लिए अच्छे ड्रेसेस चाहिए। तो फिर ख़वातीन भी अपनी दोस्तों से पूछ रही होते हैं कि आपको अगर कहीं पता है कहीं प्यारे ड्रेसेस मिलते हैं, अच्छे ड्रेसेस मिलते हों रीज़नेबल प्राइस में, तो मुझे बताओ, मैं वहाँ पे जाऊँगी, विज़िट करूँगी, बाय करूँगी। तो मैं ख़वातीन को एक खुशखबरी देना चाहूँगी, क्योंकि देखें अभी जो सीज़न चल रहा है ना, उस सीज़न को अगर हम माइंड में रखें तो ख़वातीन को लाइट फैब्रिक चाहिए, ब्रीदेबल फैब्रिक चाहिए, और फिर ब्रीदेबल फैब्रिक होने के साथ साथ लड़कियों को और ख़वातीन को कंफर्टेबल ड्रेसेस चाहिए। फैब्रिक लाइट होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, स्मूथ सा होना चाहिए, थोड़ा कूल होना चाहिए, क्योंकि देखें समर में गर्मी होती है और आपको बिल्कुल पता नहीं है कि कब जो है गर्मी कम हो जाए, कब जो है गर्मी ज़्यादा हो जाए। लेकिन फिर भी हमें ये चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती हैं कि हमने जो है लाइट फैब्रिक वेयर करना है ताकि पूरा दिन इजीली गुजरे। अगर गर्मी ज़्यादा भी हो जाती है या फिर गर्मी बढ़ जाती है तो फिर हमें उसको गुजारने के लिए गर्मी को तो अब रोका जा नहीं सकता, लेकिन हम अपनी ड्रेसिंग को जो है थोड़ा इस तरीके से शॉपिंग, इस तरह की शॉपिंग कर सकते हैं जो कि हमारे लिए कंफर्टेबल हो। अगर गर्मी ज़्यादा हो जाती है तब भी हमारे ड्रेसेस या हमारी ड्रेसिंग जो है वो हमारे लिए कंफर्टेबल हो। तो देखें लड़कियों के पास एक फुल एंड फाइनल ऑप्शन ये होता है एट द एंड कि वो जो है लॉन की कुर्तियाँ ख़रीद लें, लॉन के ड्रेसेस ले लें, लॉन के 2 पीस ड्रेसेस ले लें, 3 पीस ड्रेसेस ले लें, ताकि देखें फ़ैशन का फ़ैशन हो जाए। और फिर समर में जो गर्मी पड़ रही होती है ना, उसको तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसको हम बर्दाश्त कर ही लेते हैं। लेकिन देखें हमें अपने फ़ैशन को भी कंटिन्यू रखना होता है, हमें अपने फ़ैशन को भी साथ ही साथ लेके चलना होता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप लॉन के ड्रेसेस ले लें, लॉन की कुर्ती ले लें, और फिर आपको पता है लॉन के ऊपर अगर प्यारे प्रिंट्स मौजूद हों, प्यारे डिज़ाइनिंग, प्यारे पैटर्न्स मौजूद हों, तो फिर लड़कियों को और ख़वातीन को मज़ा आ जाता है। ख़वातीन कहती हैं बस ऐसी शॉपिंग करनी है हमें जहाँ पे हमें लॉन के ड्रेसेस दे दिए जाएं और उनके ऊपर जो है ना ज़बरदस्ती डिफरेंट अलग किस्म की प्रिंटिंग दे दी जाए। तो मेरी खुशखबरी ये थी कि लॉन कलेक्शन जो कि लॉन एग्जीबिशन 2026 जो कि 10 अप्रैल से स्टार्ट हुई है और अभी तक जारी है, अभी तक कंटिन्यू है। तो जो ख़वातीन अभी तक आउटलेट्स नहीं गई, जिन्होंने अभी तक आउटलेट विज़िट नहीं किया, जिन्होंने अभी तक लॉन की न्यू कलेक्शन देखी नहीं है, मैं उनको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले जो है मैं ख़वातीन को आउटलेट्स का बताना चाहूँगी कि वो ARY चेज़ और ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन के जितने भी आउटलेट्स हैं वहाँ पे जाके विज़िट करके उसको बाय कर सकती हैं। और जो आप जिस तरह के ड्रेसेस बाय कर सकती हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। अब तो हम चलते हैं पैकेज की जानिब। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है तू, आँखों की नमी है तू, सब है पर कमी है तू, मेरी जिंदगी है तू, कैसी
नाजरीन आपने पैकेज देखा, कितने प्यारे ड्रेसेस थे, कितने प्यारे प्रिंट्स थे और इन्हीं प्रिंट्स के ऊपर मैं जो है बेसिकली डिस्कशन करना चाह रही हूँ, इन प्रिंट्स के ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ। लेकिन उससे पहले जो मैं ख़वातीन को आउटलेट्स के बारे में बता रही थी वो बता दूँ, क्योंकि ड्रेसेस इतने प्यारे हैं, लुक्स इतनी प्यारी हैं, प्रिंट्स इतने प्यारे हैं। यकीनन मुझे भाई यकीन है कि ख़वातीन और लड़कियों ने माइंड में ये बात बना रही होगी कि हमने जो है शॉपिंग करने जाना है तो जाना है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आप कहाँ जा सकते हैं। ARY चेज, जेल चौरंगी, नाज़माबाद और क्लिफ्टन की ब्रांचेस पर भी मौजूद है और ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन जो कि लकी वन मॉल में मौजूद है, आप वहां पर भी जाके ये न्यू कलेक्शन देख सकती हैं जो कि लॉन की कलेक्शन है। लॉन की न्यूएस्ट कलेक्शन है, आपके लिए न्यू कलेक्शन लेके आई है जिनमें न्यू कलर्स हैं। अच्छा, ये मज़े की बातें हैं कि आपके लिए जो है ना नए नए कलर्स आए हैं, कुछ डिफरेंट, कुछ न्यू कलर्स लेके आए हैं डिज़ाइनर। बल्कि अच्छी बात यह है कि आपके लिए न्यू पैटर्न्स और न्यू प्रिंट्स लेके आए हैं, क्योंकि देखें समर में प्रिंटिंग का जो है ना एक काफ़ी अहम रोल होता है। और अगर हम प्रिंटिंग की बात करें ना तो प्रिंटिंग से पूरी ड्रेस की लुक चेंज की जा सकती है। अब अगर प्रिंटिंग एक ड्रेस के ऊपर, अगर आप एक कुर्ती भी ले रही हैं, अक्सर लड़कियां जो है ना लॉन की 1 पीस कुर्ती ले लेती हैं, लॉन की शर्ट ले लेती हैं या फिर कुर्ती ले लेती हैं, चाहे वो शॉर्ट हो लॉन्ग हो, जो लड़कियां प्रेफर कर रही होती हैं। लेकिन प्रेफरेबली जो है ना फैब्रिक लॉन का लाइक कर रही होती है कि हम जो है ना लॉन का फैब्रिक वेयर करें। और उसके लिए लड़कियां 1 पीस भी अगर ले रही होती हैं ना तो उन पे भी अगर प्यारी प्रिंटिंग मौजूद हो, अगर सिंपल सी प्रिंटिंग हो तो लड़कियां उसको डे टू डे वेयर में जो है ना यूज़ कर रही होती हैं, डेली वेयर कर रही होती हैं। या फिर अगर कैजुअली जो लड़कियां कैजुअली वेयर कर रही होती हैं ना उसके लिए भी लड़कियां यूज़ कर लेती हैं। लेकिन अगर उसी प्रिंटिंग को थोड़े से ट्विस्ट के साथ कलरफुल कर दिया जाए, थोड़ा सा जॉयफुल बना दिया जाए तो उससे पूरी वाइब चेंज हो जाती है। और अगर हम प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं तो फिर प्रिंटिंग की मैंने आपको कहा कि अगर प्रिंटिंग चेंज हो जाए तो पूरी वाइब चेंज हो जाती है। और वो कैसे होती है? स्टाइलिंग के थ्रू। जो आपको प्रिंट दिया जाता है ना वो जितना सिंपल होगा ड्रेस की वाइब उतनी सिंपल होगी, लेकिन प्रिंटिंग जितनी फैंसी होगी आपका पूरा ड्रेस, पूरे ड्रेस की लुक, पूरे ड्रेस की वाइब उतनी फैंसी होगी। अब आप ये देखें कि हमारी ख़वातीन के लिए नई कलेक्शन तो आई है लेकिन 10 अप्रैल से चल रही है। तो मुझे इतना भी पता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा लड़कियां ऐसी हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन ऐसी हैं जो कि आउटलेट जा चुकी हैं, आउटलेट विज़िट कर चुकी हैं। वहाँ पे ख़वातीन ने जो है ना नई कलेक्शन देख ली है, लॉन एग्जीबिशन अटेंड की थी और अभी भी कर रही होंगी। और जिन ख़वातीन ने अभी तक नहीं किया, जिन लड़कियों ने अभी तक जो है ना न्यू कलेक्शन जाके नहीं देखी, मैं उनसे कहूँगी भाई आप ज़रूर जाएं। आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगी, क्योंकि देखें जब लड़कियां बाद में फिर देख रही होती हैं कि भाई दूसरी लड़की ने इतना प्यारा ड्रेस वेयर किया हुआ है, या फिर ख़वातीन को देख रही होती हैं आपस में ख़वातीन एक दूसरे को कि भाई इसने इतना प्यारा ड्रेस बाई किया हुआ है, इतना प्यारा ड्रेस वेयर किया हुआ है, इतना प्यारा प्रिंट है, लॉन का है और फिर उसके ऊपर प्रिंट भी इतना ज़बरदस्त। तो फिर बाद में ख़वातीन जो है ना रिग्रेट कर रही होती हैं कि अच्छा जी आपने यहाँ से लिया था, अच्छा अब जो है अच्छा रिग्रेट तब होता है जब जो है ना स्टॉक ख़त्म हो जाता है या फिर सारे ड्रेसेस जब बिक जाते हैं ना तो जो है ना ख़वातीन को रिग्रेट हो रहा होता है। और जो ख़वातीन हैं और लड़कियां मुझे देख रही हैं वो अगर अपनी फ्रेंड्स के साथ जाती हैं ना बाहर शॉपिंग करने, तो आपको पता है शॉपिंग का मज़ा जो होता है वो दुगना हो जाता है, डबल हो जाता है। और आपको मतलब आप फ़न भी इतना ही ज़्यादा कर रहे होते हो, इन्जॉयमेंट भी आपकी उतनी ज़्यादा हो रही होती है और आपकी शॉपिंग भी मेरे ख्याल से बेहतर होती है। क्योंकि देखिए जब आप अकेले शॉपिंग करने जा रही हैं तो आप क्या करेंगी? बेसिकली आप यहाँ से जाती हैं अपने ड्राइवर के साथ या फिर आप जो है राइड बुक करके जाती हैं, आप जाती हैं आउटलेट पे या फिर मॉल में जाती हैं, वहाँ पे जाके आपको जो पसंद आएगा आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आउटलेट्स होते हैं, स्टोर होते हैं, लड़कियाँ वो एक्सप्लोर कर रही होती हैं कि भाई इधर उधर देखती हैं, जाती हैं कि भाई कहाँ पे प्यारे ड्रेसेस हैं, कौन से कलर्स प्यारे हैं, कौन से फैब्रिक प्यारे हैं, ये सारी चीज़ें देख रही होती हैं। उसके बाद लड़कियाँ अगर अकेले हैं तो फिर बस जो ड्रेसेस पसंद आते हैं वो उठाती हैं, उनका जो है बिल बनवाती हैं और फिर उसका बिल पे करके वापस घर आ जाती हैं। लेकिन जब आप अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही होती हैं ना तो उसका मज़ा ही अलग होता है। मतलब आपकी फ्रेंड्स के साथ जो कन्वर्सेशन हो रही होती है, आप अपनी फ्रेंड्स के साथ जो वक्त गुजार रहे होते हैं, जो चिट चैट हो रही होती है, जो फ्रेंड्स में आपस में जोक्स चल रहे होते हैं और फिर मस्ती मौज हो रही होती है, उसके बाद
जब आप मॉल में पहुंचती हैं या फिर स्टोर में जाती हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जब एक्सप्लोर कर रही होती हैं ना, तो उसकी बात ही बिल्कुल अलग होती है। मतलब आप अपनी फ्रेंड्स के साथ इंजॉय भी कर रही होती हैं और आपको नेचुरली जो है ना एक फ़ैशन एडवाइज़र मिल जाता है जो कि आपको फ़ैशन के हवाले से जो है ना आपको गाइड कर रही होती हैं। आपके फ्रेंड्स एडवाइस कर रही होती हैं, नहीं आप पे ये कलर ज़्यादा प्यारा लग रहा है, आप ये बाय करो, या फिर आपके ऊपर ये प्रिंट ज़्यादा प्यारा लगेगा, आप इसे बाय करो। और लड़कियाँ फ्रेंड्स जो है ना आपस में एक दूसरे को गाइड कर रही होती हैं, एक दूसरे को एडवाइस दे रही होती हैं कि आप ये ट्राई करो, आप ये ट्राई करो। और आपको पता है इससे जो है ना शॉपिंग ज़्यादा अच्छी होती है। फिर आपको जो है ना जब आप बाद में वो ड्रेसेस वेयर करती हो ना, तो आपको याद आता है कि अरे मैं तो अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ गई थी और मैंने यहाँ से ये ड्रेस बाय किया था और मुझे इस फ्रेंड ने बोला था कि आप ये बाय करो। मतलब देखिए आपकी शॉपिंग भी हो जाती है, लेकिन शॉपिंग के साथ ही साथ आपकी मेमोरीज़ भी जो है कैप्चर हो जाती हैं और वो मेमोरीज़ आपको पता है आपके साथ रहनी है, फिर बाद में आपको याद आती हैं। और अगर फ़ैशन की बात की जाए तो आपको पता है फ़ैशन एक ऐसा सिलसिला है जो कि लड़कियों की लाइफ में कंटिन्यूअसली चलता रहता है। देखिए पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है लड़कियों की लाइफ में, और इन फ्यूचर भी जो फ़ैशन का सिलसिला है वो लड़कियों की लाइफ में कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। लड़कियों की एज जितनी भी हो जाए, बेशक यंग एज की लड़कियां हों या फिर मेरी एज की लड़कियां हों, मुझसे बड़ी एज की लड़कियां हैं, या फिर जो हमारी रिस्पेक्टफुल ख़वातीन हैं, वो भी जो है ना फ़ैशन को काफ़ी जो है ना अब पॉजिटिव वे में देख रही होती हैं कि हमने भी जो है ना अब फ़ैशन करना है, प्यारे प्यारे ड्रेसेस बाय करने हैं। फ़ैशन अगर आप सोचें ना तो फ़ैशन एक ख़ुद को प्रेजेंट करने का तरीका है। मेरे ख्याल से हर किसी के माइंड में जो है ना फ़ैशन को लेके अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन फ़ैशन एक ऐसी चीज़ है जिससे लड़कियां खुद को प्रेजेंट कर रही होती हैं अपनी ड्रेसेस के थ्रू, अपनी ज्वेलरी के थ्रू, अपने मेकअप के थ्रू और अपनी एसेसरीज़ और चीज़ों के थ्रू जो है ना लड़कियां खुद को प्रेजेंट कर रही होती हैं। और फिर अगर हम बात करें ना फ़ैशन की, तो लड़कियों को जो है ना न्यू लुक्स चाहिए होती हैं, न्यू डिज़ाइन चाहिए होते हैं, न्यू पैटर्न, क्योंकि आपको पता है टाइम चेंज हो रहा है और टाइम जैसे ही चेंज होता रहता है, आपको पता है टाइम जब चेंज होता है तो सारी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं उसके साथ। अब अगर फ़ैशन की बात करें तो फ़ैशन भी जाहिर सी बात है टाइम के साथ चेंज होता रहता है। आपको पता है न्यू ट्रेंड्स आते रहते हैं, न्यू लुक्स आती रहती हैं, न्यू डिज़ाइन आते रहते हैं और आपको कभी नहीं पता, मतलब आपको आइडिया ही नहीं होता कि कब कौन सा ट्रेंड आ जाए या फिर कब कौन सी चीज़ होती है वो फेमस हो जाती है, पॉपुलर हो जाती है। और जो चीज़ पॉपुलर हो जाती है लड़कियों को फिर वो चीज़ अपने वार्डरोब में चाहिए होती है। मैं ड्रेसेस की बात कर रही हूँ, मैं फ़ैशन के हवाले से बात कर रही हूँ कि अगर कोई एक ऐसा ड्रेस कलर या ऐसा एक डिज़ाइन होता है ना जो कि अचानक से बड़ा पॉपुलर हो जाता है, बड़ा फेमस हो जाता है, तो लड़कियां जब देख रही होती हैं ना एक चीज़ बड़ी पॉपुलर है, एक चीज़ बड़ी फेमस है, सोशल मीडिया पे इतनी इन है, सोशल मीडिया पे लड़कियां जो है मुसलसल बार बार उसी चीज़ को देख रही होती है, तो लड़कियों को ना एक क्रेविंग होती है कि भाई सब वेयर कर रहे हैं, सबके पास है ये, मुझे भी इसको जो है ट्राई करना चाहिए, मैं भी इसे बाय करूँ, मैं भी देखूँ। मतलब इतनी जो हाइप है वो हाइप किस चीज़ की है बेसिकली, तो लड़कियां जो है ना इस तरीके से भी एक तो फैशन को फॉलो कर रही होती हैं, लेकिन ऑन अ पर्सनल लेवल फैशन एक ऐसी चीज़ है जिससे लड़कियां खुद को प्रेजेंट कर रही होती है। तो लड़कियां जितने भी ड्रेसेस ले रही होती हैं ना वो खुद की कंफर्टेबिलिटी को देखते हुए, खुद की पर्सनैलिटी को देखते हुए जो है ना शॉपिंग कर रही होती हैं, और जो उनकी पर्सनैलिटी पे सूट कर रहा होता है, जो उन्हें लगता है कि उनके ऊपर अच्छा लगेगा, उनके ऊपर सूट करेगा, लड़कियां वही बाय कर रही होती हैं। और मेरे ख्याल से बेस्ट डिसीजन यही है कि आप वही चीज़ बाय करो जो आपके ऊपर अच्छी लग रही होती है, या आप अगर उसे वेयर करो तो उसको वेयर करने के बाद आप अच्छा फील करो, आपका मूड अच्छा हो, आप जो है ना ख़ुद को अच्छे लगने लगो कि भाई इतना प्यारा ड्रेस वेयर किया है, मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ। क्योंकि देखिए जब आप खुद को खुद पसंद करेंगे तो बाकी लोग भी आपको पसंद करेंगे। और लड़कियाँ जो है ना इसी चीज़ के लिए शॉपिंग कर रही होती हैं, अलग अलग ड्रेसेस बाय कर रही होती हैं, अलग अलग न्यू ट्रेंड्स ले रही होती हैं, न्यू डिज़ाइन बाय कर रही होती हैं, और इस चीज़ को आपने कंटिन्यू रखना है। लेकिन अभी ब्रेक का टाइम हुआ जा रहा है और 45 मिनट की ब्रेक के बाद अंबर आपके लिए ज्वेलरी के प्रोडक्ट लेके आएंगे जिसके ऊपर आप भरपूर सेविंग करने वाले हैं। तो 45 मिनट की ब्रेक के बाद देखिएगा अपना ARY सहूलत बाजार शो।